उम्मीद करते हैं आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। आर ओ और वीडियो री एग्ज़ाम की, उसमें पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है और मान के चलिए कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इतने में ही घुमा फिरा के पूछेगा। आज हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या भाग 4 में, ये दोनों याद रखिएगा। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछता है, कोई भी छोटा एग्जाम हो या यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, उसका कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको रट जाइए। ये पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी इस पर कोई वाद नहीं होगा, इस पर कोई जो है इसके खिलाफ नहीं जा सकता, ये सबके लिए सेम है। वाद का मतलब हुआ कि आप उस पर कोर्ट में चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51, अनुच्छेद 51 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, के शाह ने कहा था। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। ये पूछ चुका है अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना, ये भी कई बार पूछ चुका है। अनुच्छेद 39 का पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये भी पूछ चुका है। अनुच्छेद 29 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो, ये भी पूछ चुका है कि किसी का एकाधिकार ना हो। थोड़ा सा घुमा के पूछा है लेकिन ये भी पूछ चुका है। 39 घ जो है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी पूछ चुका है। 39 अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, इसको रट लीजिएगा। वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो तो याद ही कर लेना इसको। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएँ एवं प्रसूति सहायता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये जरूरी है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इसका एक और मतलब ये हुआ कि मूल अधिकारों के विषय में आप कानूनी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है या तत्व हैं उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 का सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को। देखिए एग्जाम में सब कुछ नहीं पूछता है, बहुत ही टिपिकल और बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही पूछी जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो भी सामने आएंगी मैं खुद बता दूंगा, बाकी आप लोग देख लेना। सब ज़रूरी तो सब है। ये देखिए ये ज़रूरी है। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। यहाँ देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो है वो अनुच्छेद 46 में है, और ये नॉर्मली 6 वर्ष से कम आयु के किसी भी वर्ग से हो, यह अनुच्छेद 45 में है। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, 45, 46 और 47 देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 47 लगाता है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का
उपयोग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 48 का इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 39 जो है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक, ये जरूरी है। अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थलों या वस्तुओं का संरक्षण करना। कोई व्यक्ति किसी, मान लीजिए ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको अनुच्छेद 39 के तहत ये कानूनन अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 50वां, ये कई बार पूछ चुका है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका किस अनुच्छेद के तहत अलग होते हैं, तो अनुच्छेद 50 के तहत।